जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं रीता कुमारी डायमंड क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है और हमारे डायमंड क्लासेस चैनल की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको आज लिपि के बारे में जानकारी देती हूँ। अब बात करें हम लिपि। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष सांकेतिक चिन्ह जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं या निश्चित किए जाते हैं उसके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। बच्चे ध्यान से सुनो, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। उसके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं जो प्राय भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। बच्चों, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया था, सभी लिपियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सिपाही की पेपर में ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था इसी से ही, और अब की बार भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान दे के पढ़ें। और अब बात करते हैं हम हमारी देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि है। भाषा ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इन्हें लिखने के लिए जो प्रत्येक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। भारत में लिपियों का विकास, जो हमारा देश है भारत, सभी को पता है बच्चों कि हमारे देश भारत में लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारे देश भारत में लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सभी ध्यान से सुने। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने किया था। किसने किया था? वैदिक आर्यों ने किया था। और गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि को, अब ये जो ब्राह्मी लिपि है इसको दो भागों में बांट दिया था। ये किस में बट गई थी? दो भागों में बट गई थी ब्राह्मी लिपि। अब ये ब्राह्मी लिपि है और इसका ये प्राचीनतम नमूना बोधकालीन है। ये बोधकालीन है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। और ये ब्राह्मी लिपि है, ये दो में बट गई थी, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों उत्तरी ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी तक। उत्तरी ब्राह्मी लिपि कब तक थी? 350 ईस्वी तक। अब ये उत्तरी ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि में, इससे ये क्या बनी? गुप्त लिपि। और ये 4वीं और 5वीं सदी, ये कब तक थी? 4वीं और 5वीं सदी। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, ये गुप्त लिपि 4वीं और 5वीं सदी में थी। अब बात करते हैं सिद्ध मातृका लिपि और कुटिल लिपि। इन दोनों का काल एक था। सिद्ध मातृका लिपि और कुटिल लिपि ये 6वीं और 8वीं सदी में। अब देखो, ये कुटिल लिपि ये भी दो में बट गई थी। ये नागरी लिपि और शारदा लिपि किस में बट गई थी? नागरी लिपि और शारदा लिपि। अब बात होती है नागरी लिपि 8वीं 9वीं सदी आरंभ। ये कब से आरंभ हुई थी? 8वीं 9वीं सदी। अब ये नागरी लिपि है तो ये पश्चिमी शाखा, इसकी क्या थी? पश्चिमी शाखा में। तो पश्चिमी शाखा में कौन कौन सी लिपि हुई? देवनागरी लिपि, कैथी लिपि, राजस्थानी और गुजराती और महाजनी आदि। ये किस में थी? नागरी लिपि में। अब चलते हैं हम ये कुटिल लिपि। और ये कुटिल लिपि किस में? दो में बटी थी ना, नागरी लिपि और शारदा लिपि। अब बच्चों इधर देखना, शारदा लिपि। तो शारदा लिपि किस में हुई थी? 4 में। शारदा कितने में हुई थी? 4 में। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि
और लहंदा लिपि, और उसके बाद थी टाकरी लिपि। ये शारदा लिपि इन चारों में ये बट गई थी। अब यहाँ बात करते हैं जो ब्राह्मी लिपि थी, मैंने बताया था आपको, सभी बच्चे ध्यान से देखें इस नमूने को, क्योंकि इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अब हमने ये उत्तरी ब्राह्मी लिपि की बात करी थी, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दक्षिणी ब्राह्मी लिपि की। अब देखो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में कौन कौन आते हैं, ये देखो तमिल, ये तमिल लिपि आते हैं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में, और तेलुगु लिपि और कन्नड़ लिपि और ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि आदि, ये हमारी ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में आती हैं। अब प्यारे बच्चों ये एक और इससे संबंधित एक आपको नोट करना है बात कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भाषा संबंधी विधेयक पारित किया था। भाषा संबंधी, सभी ध्यान से सुने, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भाषा संबंधी विधेयक पारित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में वर्णित है कि लिपि की संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जो देवनागरी लिपि है ये हमारी अक्षरात्मक लिपि है, और ये बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। जैसे हम लिखते हैं ये बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। और इस लिपि को लोकनागरी लिपि, इस लिपि को किसको, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि तथा हिंदी लिपि भी कहते हैं। इस लिपि को लोकनागरी लिपि तथा हिंदी लिपि भी कहते हैं। सभी विद्यार्थियों को समझ आ गई होगी, मैंने आपको ये लिपि के बारे में कुछ जानकारी दी थी। जय हिंद, जय भारत।